आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रहा हूं। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तिरहो आनंद सुनने का आनंद प्राप्त कर सकें। ध्यान। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों तथा 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश पाश और अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसे भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछित पूर्ण होने पर उनके मुख की कांति चमक रही थी और आकाश में प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थीं। देवताओं ने कहा, शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्रास करो। हे देवी, तुम्ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम्ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अल्लंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अत्यंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग भूमि पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगदम्बिके, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनी पदार्थों से पर और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा और आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तु को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान कर्त्री शरणागत वत्सला, त्रिनयना और गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी के भेष में हंसों में के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सार्ग, धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथों में भयानक चक्र, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराही रूप कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नरसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रिलोक की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रत धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों से युक्त होकर उद्दपित
प्रतीत होने वाली, वित्रासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या रूपा पार्वती, महाकाली, स्वयं परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी आप हमारी रक्षा भयों से करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, त्रिनेत्र से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली, ज्वाला से लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहार तुम्हारे त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्यापक होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का पाप का से उसी तरह रक्षा करे जिस प्रकार माता अपनी पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथ में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोभिक्षित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की कोई छाया कभी न पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई भी इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत के अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे। जहाँ दैत्य, भयंकर, विषधर, सांप, शत्रु, लुटेरों की जमात और दावांगनी हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हम शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करें। उत्पात तथा पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोक्यवासिनियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवो, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याण कारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। तब देवों ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार त्रिलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वतमन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और
उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण करके वह प्रचित नाम वाले असुर का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात उस भूतल में 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा। तब मनुष्यों की स्तुति से मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 17 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से अनेक शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ षटपादयुक्त अगणित भौरों के रूप में धारण कर उनका संहार करूंगी। इस तरह श्रोतागणों 11वें अध्याय का पूर्ण हुआ। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। वाराणसी दर्शन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रहो अध्याय और आगे देवी माँ के नित्य नित्य महिमा का गुण सुनने के लिए आनंद लें। जय माता दी, जय माता।